हेलो दोस्तों, यूपी वालों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर के आ रही है। अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलॉन्ग करते हैं तो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने एक मुश्त बिजली बिल भुगतान स्कीम को लॉन्च किया है। इस स्कीम के तहत आपका जो बिल है वो 100% माफ़ होने वाला है। जैसे कि अगर आप 1 किलोवाट का कनेक्शन चला रहे हैं या फिर आप 2 किलोवाट का कनेक्शन चला रहे हैं या फिर आप 3 किलोवाट का कनेक्शन चला रहे हैं, तो यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट है वो आपका 100% बिल माफ़ करने जा रही है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूँ कि आखिर कि कितने किलोवाट पे आपका कितना बिल सरचार्ज माफ़ होने वाला है। तो यहाँ पर आपको इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है। अगर आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं यहाँ पर आ गया हूँ यूपीपीएसएल के ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर आने के बाद में दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपको इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा, उत्तर प्रदेश कृषक विद्युत बिल माफ़ी योजना पंजीकरण। तो यहाँ पर आप एक मुश्त बिजली बिल भुगतान के लिए पंजीकरण कर सकते हैं और यहाँ पर आपका जो बिल है वो 100% माफ़ होने वाला है। तो दोस्तों, अब मैं आपको यहाँ पर लेकर के चलता हूँ। तो दोस्तों, अब मैं आपको लेकर के आ गया हूँ ऑफिशियल अकाउंट पर। AK शर्मा का ये अकाउंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली बिल के ब्याज एवं अधिभार में बड़ी राहत देते हेतु कल एक मुश्त समाधान योजना यानी कि OTS लागू की गई है। ये 15 दिसंबर से 3 चरण में प्रभावी होगी। इस योजना में छोटे लोड वाले कम राशि के बकायेदारों को अधिभार में 100% छूट दी गई है और जितने भी अदर कैटेगरी के लोगों को भी ऐतिहासिक छूट देने में ये बड़ी योजना है। तो ऐसे ही मैं यहाँ पर आपको देखिए विस्तार से बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर जो इन्होंने पोस्ट किया गया है, यहाँ पर लिखा हुआ जल्दी आएँ, एक मुश्त भुगतान का कर ज़्यादा लाभ पाएँ। तो एक मुश्त समाधान योजना 2024-25। ऐसे ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक मुश्त समाधान योजना 2024-25 के कुछ मुख्य बिंदु हैं। यहाँ पर जो योजना की अवधि, योजना दिनांक 15/12/2024 से दिनांक 31 जनवरी तक लागू रहेगी। तो अभी ये जो 15 दिसंबर से दिनांक 31 जनवरी 2025 तक लागू रहेगी। उपभोक्ता द्वारा योजना के अंतर्गत पंजीकरण कराने हेतु चरण व अवधि निम्नबद्ध हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर इसका जो पहला चरण है वो 15 दिसंबर 2024 से यानी कि 15 दिसंबर 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक रहेगा। ऐसे यहाँ पर जो इसका सेकेंड चरण है, तो यहाँ पर जो इसका सेकेंड चरण है वो 1 जनवरी 2025 से 15 जनवरी 2025 तक रहेगा और इसका जो तीसरा चरण रहेगा वो 16 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2025 तक रहेगा। तो यहाँ पर 3 चरण दिए जाएंगे। 3 चरण के अंदर ही अंदर आपको अपना जो बिजली बिल का भुगतान है वो आप यहाँ पर माफ़ करा सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको जो योजना में निम्नलिखित श्रेणियों के समस्त भार के विद्युत उपभोक्ता पात्र होंगे। तो इसमें जो उपभोक्ता हैं यानी कि जो भी यूपीपीसीएल के अंदर जिनके कनेक्शन है, कौन-कौन से इसमें पात्र होंगे जिनका यहाँ पर जो बिल है वो माफ़ होने वाला। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि LMB यानी कि 1 किलोवाट का जो कनेक्शन होता है, घरेलू कनेक्शन, उनका भी बिल यहाँ पर माफ़ होने वाला है। ऐसे ही यहाँ LMB 2 यानी कि जिनका भी 2 किलोवाट का कनेक्शन है, उनका भी यहाँ पर माफ़ होने वाला है और LMB 4 जो 4 किलोवाट का कनेक्शन चलाते हैं, उनका भी बिल यहाँ पर निजी संस्थान के लिए जो होता है वो भी यहाँ पर माफ़ होने वाला है। ऐसे ही यहाँ पर LMB 6 यानी कि जो 6 किलोवाट का चलाते हैं औद्योगिक के लिए, तो उनका भी बिल यहाँ पर माफ़ होने वाला है। ऐसे यहाँ पर हम काफ़ी सारे जो स्टेप्स हैं वो देख सकते हैं। तो यहाँ पर LMB 5 निजी नलकूप श्रेणी उपभोक्ताओं के लिए लागू मुफ्त विद्युत आपूर्ति योजना के अंतर्गत दिनांक 31/3/2023 तक के विद्युत बिल में विलंबित भुगतान अधिभार में छूट देने हेतु पूर्व दिनांक 7 मार्च 2024 से पंजीकरण कराए जा रहे हैं, जो अद्यतन चालू है। अतः उक्त योजना के अनुसार LMB 5 निजी नलकूप जो होते हैं श्रेणी के लिए उपभोक्ताओं को लाभ मिलता रहेगा। योजना में विलंबित भुगतान अधिभार की छूट का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता को पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण कराने के लिए उपभोक्ता को दिनांक 30 सितंबर 2024 तक के मूल बकाये की 30% राशि पंजीकरण के समय जमा करनी होगी। ऐसे ही पंजीकरण कराते समय शेष बकाया विद्युत बिल का भुगतान करने के लिए निम्नलिखित विकल्प उपलब्ध होंगे, जिसमें से उपभोक्ता द्वारा एक विकल्प का चयन किया जाएगा, एक मुश्त भुगतान या फिर किस्तों में भुगतान। तो यहाँ पर आप आपका जो बिजली बिल का भुगतान है वो एक मुश्त में कर सकते हैं या फिर आप अपना किस्तों के द्वारा भी कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पर आपका बकाया विद्युत बिल का अभिप्राय पंजीकरण धनराशि व अनुमन्य विलंबित भुगतान अधिभार की छूट से वर्तमान को कुल बकाया विद्युत से बिल का कम करने पर प्राप्त बकाया विद्युत बिल से होगा। अब दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने किलोवाट पर कितने का बकाया रुपए आपका यहाँ पर माफ़ होने वाला है। जैसे कि पहली
जो श्रेणी है घरेलू उपभोक्ता LMB1 1 किलोवाट की जो श्रेणी होती है, उसमें यहाँ पर आपका सितंबर 2024 तक का मूल बकाया रुपये 55,000 तक भुगतान के विकल्प इसमें रहेंगे। या फिर आप एक मुश्त में कर सकते हैं, एक बार में सारा रुपया जितना है जमा कर सकते हैं, या फिर आप 10 किस्तों में इसका बकाया रुपये जमा कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर आपको 3 चरण दिए जाएंगे। 3 चरण में आपको जो जितने भी % का छूट मिलने वाला है, जैसे कि अगर आप यहाँ पर पहले चरण में भुगतान करते हैं तो यहाँ पर 100% माफ़ हो जाएगा। अगर आप सेकंड चरण में करते हैं तो यहाँ पर आपको 80% ब्याज माफ़ होने वाला है, यानी कि आपको 80% तक की छूट मिलेगी। अगर आप यहाँ पर 70% जमा करना चाहते हैं तो अगर आप तृतीय चरण में यानी कि थर्ड चरण में तीसरे चरण में बिजली बिल का भुगतान करते हैं तो यहाँ पर आपको 70% का बिजली बिल माफ़ होने वाला है। ऐसे दोस्तों अगर आप किस्तों में करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर किस्तों के रूप में भी अपना बिजली बिल का बकाया कर सकते हैं। जैसे कि 10 किस्तें होती हैं तो 10 किस्तों में आप अपना जो बिजली बिल का बकाया है वो भुगतान कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको किस्तों के रूप में अगर करते हैं तो यहाँ पर आपको जो पहले चरण में 75% का माफ़ होगा, उसके बाद में सेकंड चरण में आपका 65% और थर्ड चरण यानी कि तृतीय चरण में तीसरे चरण में आपका 50% बिजली बिल का माफ़ होने वाला है। अब यहाँ पर घरेलू उपभोक्ता LMB1 1 किलोवाट तक सितंबर 2024 तक का मूल बकाया 5,000 से अधिक है तो यहाँ पर आपका जो एक मुश्त बिजली बिल भुगतान है वो यहाँ पर 70% रहेगा। उसके बाद में दूसरे चरण में 60% और तीसरे चरण में 50%। उसके बाद में अगर किस्तों के रूप में करते हैं आप 5,000 से अधिक अगर आपका बिजली बिल का भुगतान है तो यहाँ पर आपका जो पहला चरण में रहेगा किस्तों के रूप में अगर करते हैं तो 60%, दूसरे चरण में 50% और इसी तरह से आप 40% देख सकते हैं। अगर दोस्तों आप इसे अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एक बार अच्छे से देख लीजिए और जो मैं यहाँ स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ आप अच्छे से पढ़ लीजिए। और यहाँ पर मैं जैसे नोट करके जो यहाँ पर इन्होंने दिया है, उक्त तालिका में भार एवं श्रेणी का अभिप्राय दिनांक 30/9/2024 को उपभोक्ता की श्रेणी व भार से है। पंजीकरण के उपरांत डिफाल्टर हुए बिना शेष बकाया विद्युत बिल का भुगतान करने पर ही उपभोक्ता को विलंबित भुगतान यानी कि अधिभार सरचार्ज में छूट दी जाएगी। किस्तों का तात्पर्य घरेलू उपभोक्ता LMB1 1 किलोवाट तक के लिए 10 किस्तों, अन्य पात्र श्रेणियों के लिए 4 किस्तों में 4 मासिक किस्तों से है। ऐसे ही योजना की जो अन्य नियम व शर्तें हैं वो यहाँ पर काफ़ी सारी शर्तें दी गई हैं। जैसे कि योजना जल्दी आए, एक मुश्त भुगतान कर ज़्यादा लाभ पाएँ के सिद्धांत पर आधारित है। अतः योजना में उपभोक्ता को प्रथम चरण में एक मुश्त भुगतान करने पर सबसे अधिक लाभ होगा। एक मुश्त भुगतान करने में विलंब अथवा किस्तों में भुगतान करने पर उपभोक्ता को मिलने वाली छूट की धनराशि समय चरण के साथ कम होती है। शेष बकाया विद्युत बिल का भुगतान अगर आप पंजीकरण कराने के बाद उपभोक्ता द्वारा चयनित विकल्प के अनुसार शेष बकाया विद्युत बिल का भुगतान निम्न प्रकार से किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे नोट में दिए जाएंगे, आप इसको एक बार अच्छे से रीड करिए। तो योजना में कलेक्शन एजेंसी के लिए प्रोत्साहन धनराशि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन सी कलेक्शन एजेंसी का अभिप्राय रहेगा। जैसे कि जनसेवा केंद्र हो गया और विद्युत सखी हो गया, फिनटेक प्रतिनिधि हो गया, मीटर रीडर हो गया। तो यहाँ पर जो कलेक्शन है यानी कि जो भी बिजली बिल का भुगतान कर सकते हैं या फिर जो भी OTS में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जैसे कि जनसेवा केंद्र भी कर सकते हैं और विद्युत सखी भी कर सकती हैं, जो फिनटेक प्रतिनिधि होती है वो भी कर सकती हैं। ऐसे यहाँ पर काफ़ी सारे जो नोट्स हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाए। उत्तर प्रदेश का बिजली बिल माफ़ी योजना जो मैंने आपको इस वीडियो में विस्तार से बता दिया। आई होप कि आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आप सभी को इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।